हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। आपके अपने चैनल स्टडी इन होम विद प्रियंका पर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आज का टॉपिक है अब्दुल रहमान चुगताई, जो कि अपने आप में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं अब्दुल रहमान चुगताई से बनने वाले सभी प्रश्न। तो देख सकते हैं आप लोग, ये है अब्दुल रहमान चुगताई के द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स, जिसका नाम है जंगल में लैला। देख सकते हैं आप लोग, ये जो पेंटिंग है वो अब्दुल रहमान चुगताई के द्वारा बनाई गई है, जिसका नाम है जंगल में लैला। दूसरी पेंटिंग आती है जिसका नाम है हरिमन तोता। हरिमन तोता भी ये जो है अब्दुल रहमान चुगताई के द्वारा बनाई गई पेंटिंग है। कुछ इस तरीके से दिखती है ये। देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर जो है वो तोता बैठा हुआ है इस साइड। तो इसका नाम है हरिमन तोता। दूसरी पेंटिंग आती है जिसका नाम है राधा कृष्ण, जो कि अब्दुल रहमान चुगताई के द्वारा ही बनाई गई पेंटिंग है। देख सकते हैं आप लोग, इसमें ये श्री कृष्ण जी हैं और राधा जी हैं। तो राधा कृष्ण की भी जो पेंटिंग है वो भी अब्दुल रहमान चुगताई के द्वारा बनाई गई है। फिर उसके बाद पेंटिंग आती है ये नूरजहाँ और जहांगीर, ये दोनों की पेंटिंग है। ये भी पेंटिंग जो है वो अब्दुल रहमान चुगताई के द्वारा बनाई गई है, ये नूरजहाँ और जहांगीर की पेंटिंग। अगली पेंटिंग आती है, कुछ इस तरीके से दिखती है ये पेंटिंग। उसके बाद ये एक और पेंटिंग है जिसका नाम है, इस पेंटिंग का नाम क्या है, स्वर्ग का चांद, जो कि अब्दुल रहमान चुगताई के द्वारा बनाई गई है। फिर अगली पेंटिंग क्या आती है, इसका नाम है कि एक जो महिला है वो अपने हाथ में घड़ा पकड़े हुए है, यानी पानी का घड़ा पकड़े हुई महिला। यही भी जो पेंटिंग है वो अब्दुल रहमान चुगताई के द्वारा बनाई गई है। फिर अगली पेंटिंग आती है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है, मतलब ये जो पेंटिंग है ये भी अब्दुल रहमान चुगताई के द्वारा बनाई गई है, और इसमें जो महारानी कुंती हैं उनकी जो पेंटिंग है। तो ये इसमें दिखाया गया है कि जो महारानी कुंती हैं वह अपने पुत्र कर्ण को लिए हुए हैं। तो यह जो पेंटिंग है वो अब्दुल रहमान चुगताई के द्वारा बनाई गई है। फिर अगली पेंटिंग कुछ इस तरीके से दिखती है। और एक और पेंटिंग है जिसका नाम है गालिब का चित्र। ये भी अब्दुल रहमान चुगताई के द्वारा बनाई गई पेंटिंग है, इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है ये। गालिब का चित्र जो है वो दीवाने गालिब मुरक्का चुगताई, यानी अब्दुल रहमान चुगताई के द्वारा बनाई गई ये पेंटिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अब्दुल रहमान चुगताई का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो अब्दुल रहमान चुगताई हैं उनका जन्म कब हुआ था? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए 21 सितंबर 1887 ईस्वी को, बी 21 सितंबर 1897 ईस्वी को, सी 21 सितंबर 1997 ईस्वी को, या डी 21 सितंबर 1987 ईस्वी को। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? बी 21 सितंबर 1897 ईस्वी को। 21 सितंबर 1897 ईस्वी को लाहौर पाकिस्तान में अब्दुल रहमान चुगताई का जन्म हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब्दुल रहमान चुगताई संबंधित थे। अब्दुल रहमान चुगताई संबंधित थे। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए बंगाल शैली, बी कालीघाट शैली, सी कंपनी शैली, या डी तंजौर शैली। तो अब्दुल रहमान चुगताई जो है वो किस शैली से संबंधित थे? उत्तर हो जाएगा हमारा ए बंगाल शैली। बंगाल शैली से संबंधित माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? अब्दुल रहमान चुगताई। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अब्दुल रहमान चुगताई ने कला की शिक्षा ग्रहण की, यानी जो अब्दुल रहमान चुगताई हैं उन्होंने कला की शिक्षा किस स्कूल से ग्रहण की? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट से, बी नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर से, सी राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर से, या डी जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? ए कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट से। अब्दुल रहमान चुगताई ने कला की शिक्षा जो है वो कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट से ग्रहण की। और उस टाइम जो गुरु थे अब्दुल रहमान चुगताई के गुरु पूछे जाए तो कौन है? अवनींद्र नाथ टैगोर।
फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दक्षिण एशिया का पहला आधुनिक मुस्लिम कलाकार किसे माना गया है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो दक्षिण एशिया का पहला आधुनिक मुस्लिम कलाकार है वो किसे माना गया है। इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए अब्दुल रहमान चुगताई, बी मकबूल फ़िदा हुसैन, सी सैयद हैदर रजा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिण एशिया का पहला आधुनिक मुस्लिम कलाकार किसे माना जाता है। उत्तर हो जाएगा हमारा ए अब्दुल रहमान चुगताई को। क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि अब्दुल रहमान चुगताई को किस एशिया का पहला आधुनिक मुस्लिम कलाकार कहा जाता है, तो दक्षिण एशिया का पहला आधुनिक मुस्लिम कलाकार माना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन पूछता है, अब्दुल रहमान चुगताई को कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अब्दुल रहमान चुगताई को कहा जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए भारत का प्रथम राष्ट्रीय कलाकार, बी पाकिस्तान का प्रथम राष्ट्रीय कलाकार, सी अफ़गानिस्तान का प्रथम राष्ट्रीय कलाकार, या डी चीन का प्रथम राष्ट्रीय कलाकार। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा हमारा बी पाकिस्तान का प्रथम राष्ट्रीय कलाकार अब्दुल रहमान चुगताई को कहा जाता है। कहाँ का कहा जाता है, प्रथम राष्ट्रीय कलाकार पाकिस्तान का, और किसे कहा जाता है, अब्दुल रहमान चुगताई को। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई ने अपनी कुल कितनी पुस्तकों को प्रकाशित किया। यानी जो अब्दुल रहमान चुगताई हैं उन्होंने अपनी कुल कितनी पुस्तकों को प्रकाशित किया। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए 3, बी 4, सी 5, या डी 2। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, ए 3 पुस्तकों को अब्दुल रहमान चुगताई ने प्रकाशित किया। और वो 3 पुस्तकें कौन कौन सी हैं। सबसे पहली पुस्तक हो जाएगी मुरक्का ए चुगताई। कौन सी हो जाएगी, मुरक्का ए चुगताई। दूसरी पुस्तक हो जाएगी नक्काश ए चुगताई। कौन सी हो जाएगी दूसरी पुस्तक, नक्काश ए चुगताई। और तीसरी पुस्तक हो जाएगी चुगताई की पेंटिंग। क्या हो जाएगी, चुगताई की पेंटिंग। चुगताई की पेंटिंग। मुरक्का ये जो चुगताई पुस्तक है यह कब प्रकाशित हुई थी, तो ये प्रकाशित हुई थी 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में मुरक्का ए चुगताई जो पुस्तक है वो प्रकाशित की गई थी। और जो नक्काश ए चुगताई जो पुस्तक है ये कब प्रकाशित हुई थी, तो ये हुई थी 1935 ईस्वी में, यानी 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में नक्काश ए चुगताई पुस्तक प्रकाशित की गई थी। मुरक्का ए चुगताई 1928 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। और जो चुगताई की पेंटिंग है ये नामक जो पुस्तक है वह 1940 ईस्वी में। कब की गई थी ये पेंटिंग, यानी जो चुगताई की पेंटिंग नामक जो पुस्तक है यह जो प्रकाशित की गई थी वो 1940 ईस्वी में। ठीक है, तो अब आया समझ में कि जो अब्दुल रहमान चुगताई हैं उनकी जो पुस्तकें हैं वो कितनी हैं, 3 हैं। कौन कौन सी हैं, मुरक्का ए चुगताई जो कि 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। दूसरी पेंटिंग है नक्काश ए चुगताई जो कि 1935 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। तीसरी पेंटिंग का नाम है या तीसरी पुस्तक का नाम है चुगताई की पेंटिंग जो कि 1940 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है तो आगे भी पूछे जाने की संभावना है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हरिमन तोता तथा जंगल में लैला कृति सुरक्षित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि हरिमन तोता जो पेंटिंग है वो किसके द्वारा बनाई गई है, तो अब्दुल रहमान चुगताई के द्वारा बनाई गई है। या जंगल में लैला जो पेंटिंग है वो किसके द्वारा बनाई गई है, तो ये भी अब्दुल रहमान चुगताई के द्वारा बनाई गई है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो हरिमन तोता पेंटिंग है और जो जंगल में लैला जो कृति है वो सुरक्षित है, यानी कहाँ है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, ए नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में, बी धूमिमल आर्ट गैलरी दिल्ली में,
सी स्टेट आर्ट गैलरी गुजरात या डी द गिल्ड आर्ट गैलरी मुंबई। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? ए नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में हरिमन तोता और जंगल में लैला जो कृति है वो सुरक्षित है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है? चुगताई को कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। पूछा जाता है कि जो अब्दुल रहमान चुगताई हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए रंगों का सम्राट, बी फूलों का सम्राट, सी वृक्षों का सम्राट या डी इनमें से कोई नहीं। तो अब्दुल रहमान चुगताई को कहा जाता है, उत्तर हो जाएगा हमारा ए रंगों का सम्राट। रंगों का सम्राट कहे जाने वाले कौन हैं? अब्दुल रहमान चुगताई। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा चित्र अब्दुल रहमान चुगताई का नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो इनमें से कौन सा चित्र है जो अब्दुल रहमान चुगताई का नहीं है, नहीं लगा है इसमें। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए राधा कृष्ण, बी होली, सी शिवरात्रि या डी बुझी हुई लौ। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा हमारा सी शिवरात्रि। शिवरात्रि जो चित्र है वो अब्दुल रहमान चुगताई के द्वारा नहीं बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? ये बनाया गया है के वेंकटप्पा के द्वारा। के वेंकटप्पा के द्वारा बनाई गई पेंटिंग है जिसका नाम है शिवरात्रि। जबकि राधा कृष्ण, होली और बुझी हुई लौ ये अब्दुल रहमान चुगताई के द्वारा बनाई गई पेंटिंग है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा सी शिवरात्रि। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इनमें से कौन सा चित्र अब्दुल रहमान चुगताई का है? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है इसमें कि ऐसा कौन सा चित्र है इनमें से जो अब्दुल रहमान चुगताई के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए बुद्ध और शिष्य, बी ईद का चांद, सी जंगल में लैला या डी चैतन्य और डाकू। तो ऐसा कौन सा चित्र है जो अब्दुल रहमान चुगताई का है? उत्तर हो जाएगा हमारा सी जंगल में लैला। जंगल में लैला जो काफ़ी इम्पोर्टेंट पेंटिंग है ये अब्दुल रहमान चुगताई की। ये पूछी भी जाती है कि जंगल में लैला नामक जो चित्र है वो किसके द्वारा बनाई गई है, तो अब्दुल रहमान चुगताई के द्वारा बनाई गई है। जबकि बुद्ध और शिष्य और ईद का चांद और चैतन्य और डाकू ये किस किस की पेंटिंग है? तो जो कि बुद्ध और शिष्य है वो के वेंकटप्पा की है। किसकी है ये? के वेंकटप्पा की पेंटिंग है ये बुद्ध और शिष्य। ईद का चांद ये किसकी पेंटिंग है? ये है शारदा चरण उकील की। किसकी है ये? शारदा चरण उकील की पेंटिंग है ये ईद का चांद। और चैतन्य और डाकू किसकी पेंटिंग है? तो ये है असित कुमार हल्दर की। असित कुमार हल्दर की पेंटिंग है चैतन्य और डाकू। ईद का चांद नामक जो पेंटिंग है वो शारदा चरण उकील की है। जबकि बुद्ध और शिष्य ये पेंटिंग है ये है के वेंकटप्पा की। और जंगल में लैला ये किसकी है? ये है अब्दुल रहमान चुगताई की। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? सी जंगल में लैला। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चुगताई के प्रशंसक थे। चुगताई के प्रशंसक थे। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए पिकासो, बी एलिजाबेथ द्वितीय, सी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो चुगताई के प्रशंसक कौन थे? उत्तर हो जाएगा हमारा सी पिकासो और एलिजाबेथ द्वितीय। ये दोनों ही चुगताई के प्रशंसक माने जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई ने राधिका शीर्षक चित्र को बनाया था। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो अब्दुल रहमान चुगताई हैं उन्होंने जो राधिका शीर्षक नामक चित्र बनाया था वो किस माध्यम में बनाया था। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए टेम्परा माध्यम में, बी वॉश माध्यम में, सी एक्रेलिक में या डी ए और बी दोनों। तो मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई ने राधिका शीर्षक चित्र को टेम्परा माध्यम और वॉश माध्यम इन दोनों ही माध्यमों में बनाया था। तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी ए और बी दोनों, यानी टेम्परा माध्यम और वॉश माध्यम इन दोनों ही माध्यमों में राधिका शीर्षक चित्र को अब्दुल रहमान चुगताई ने बनाया था।
फिर चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब्दुल रहमान चुगताई के कला गुरु कौन थे? ये मैंने आपको बता ही दिया है पिछले क्वेश्चंस में, तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? बी, अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर ही अब्दुल रहमान चुगताई के कला गुरु माने जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब्दुल रहमान को भारतीय यूरोपीय सरकार द्वारा खान बहादुर का खिताब कब मिला? इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि खान बहादुर, एक मिनट, खान बहादुर की जो उपाधि है वो किसी दी गई थी? अब्दुल रहमान चुगताई को दी गई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कब दी गई थी, तो उत्तर हो जाएगा हमारा बी, 1934 ईस्वी को, यानी 1934, 1934 ईस्वी में अब्दुल रहमान चुगताई को भारतीय यूरोपीय सरकार द्वारा खान बहादुर का खिताब मिला था। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब्दुल रहमान चुगताई किन किन इमारतों के शिल्पकार थे? ऑप्शन पढ़ते हैं, ए जामा मस्जिद, बी लाल किला, सी ताजमहल, या डी ये सभी। तो अब्दुल रहमान चुगताई किन किन इमारतों के शिल्पकार थे? उत्तर हो जाएगा हमारा डी, ये सभी। ये इन्होंने जो जामा मस्जिद के शिल्पकार भी थे ये, और लाल किला और ताजमहल, इन तीनों के ही शिल्पकार माने जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? डी, ये सभी। क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट्स में करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।